हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दृश्यास ऑनलाइन गुरुकुल। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। केवीएस पीआईटी का जो अभी एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि टोटल जो आपके 180 मार्क्स हैं उसमें से 180 मार्क्स का टोटल है आपका, तो उसमें से 10 नंबर जो है ये पोर्शन, ये सब्जेक्ट आपका कवर करेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से टोटल मिला के जो क्वेश्चन आएंगे वो 10 क्वेश्चन होंगे आपके इस पेपर में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देश का सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल का शुभारंभ कहाँ हुआ? व्यावसायिक जेट टर्मिनल, तो ये कहाँ हुआ? ये कोची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये जो है कोची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और दूसरा देखिए, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सौर ऊर्जा से चलने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा कौन है? तो ये पहला हवाई अड्डा है कोची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ है आपका? केरल में है। ये जो है विश्व का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सातवां सातवां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन IWIS, इंडियन वाटर इंपैक्ट समिट। ठीक है, IWIS क्या है? इंडियन वाटर इंपैक्ट समिट। ठीक है, 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, तो इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। और इसका जो ये आयोजन है, ये जो है 15 दिसंबर से लेके आपका 17 दिसंबर 2022 के बीच में किया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारतीय जैविक डेटा डेटा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह उद्घाटन किया गया फरीदाबाद हरियाणा में। फरीदाबाद हरियाणा में इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर IBDC जो है, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? फरीदाबाद हरियाणा में किया गया 10 नवंबर 2022 को। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के रूप में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी था। ठीक है, अब ये कौन सा है? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। के रूप में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? यह जो है नाद प्रभु कैंपे गौड़ा हैं। इनके इनके इनकी जो है प्रतिमा है, इनकी प्रतिमा को जो है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ये अनावरण किया गया है बेंगलुरु में, और इसकी जो ऊंचाई है 108 फीट की ऊंचाई है। ठीक, और ये प्रतिमा जो बनाई गई है उसके जो वास्तुकार हैं वो हैं रामवनजी सुतार। ये चीज ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए, विशेष हथकरघा और हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? हथकरघा और हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? हथकरघा घाट जनपथ पर किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए, स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 2.0 लॉन्च किया गया है। और कहाँ लॉन्च किया गया है? असम में। ठीक है, असम गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। मिशन मिशन जो है वसुंधरा 2.0 लॉन्च किया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है? स्वदेशी लोगों को भूमि का अधिकार प्रदान करने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राष्ट्र में विश्व की पहली भारत के किस राज्य में विश्व की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा
शुरू की गई। यह टीकाकरण सेवा कहाँ शुरू की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी टीकाकरण सेवा है? ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा। ठीक है, और ये विश्व की पहली जो है ऐसी टीकाकरण सेवा है जो अरुणाचल प्रदेश में है, ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया गया? एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया गया है, और ये पेश किया गया है तमिलनाडु द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हाल ही में भारत के किस पहले निजी रॉकेट को लॉन्च किया गया? तो निजी रॉकेट जो लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है? विक्रम एस नाम है उसका। और यह किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया, ये चीज ध्यान देने की जरूरत है। स्काई रूट एरोस्पेस, और ये कहाँ है? हैदराबाद में है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये निजी कंपनी है, ये चीज आपको ध्यान में रखने की, ये निजी कंपनी है। कौन सी है? स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि हैदराबाद में है। और कौन सा लॉन्च किया? विक्रम एस जो है इसने एक रॉकेट को लॉन्च किया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए, शौचालय 2.0 भारतीय अभियान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? शौचालय 2.0 भारतीय अभियान का शुभारंभ कर्नाटक में श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा किया गया। ठीक है, शौचालय 2.0 का शुभारंभ कहाँ किया गया? कर्नाटक में किया गया। किसके द्वारा किया गया? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन, टोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। ठीक है, टोनी पोलो हवाई अड्डा, ये चीज ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है, नरेंद्र मोदी जी ने, और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में है। यह जो हवाई अड्डा है डोनी पोलो, यह देश का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देश का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है। कौन सा? डोनी पोलो। और यह कहाँ है? ईटानगर में है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए, संघाई महोत्सव 2022, संघाई महोत्सव 2022 का शुभारंभ हुआ, इससे संबंधित राज्य कौन सा है? तो इसमें जो है, ये कहाँ है? संघाई महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ? मणिपुर में हुआ। संघाई महोत्सव 2022 की थीम जो है क्या है? फेस्टिवल ऑफ वननेस। ठीक है, संघाई महोत्सव की जो थीम है वो क्या है? फेस्टिवल ऑफ वननेस है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देश का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो वो है आईडीएफसी फर्स्ट। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट है, जो जो पहला जो है, देश का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड है। स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड है, ये जारी किया गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक द्वारा जारी इस डेबिट कार्ड का नाम क्या है? फर्स्ट ऐप। ठीक है, FIRST फर्स्ट ऐप, AP। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तमिलनाडु सरकार द्वारा घोषित राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। तमिलनाडु सरकार द्वारा घोषित राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, ये है अरिट्टापट्टी गांव, मदुरई जिले में है। ठीक है, अरिट्टापट्टी गांव, ये कहाँ है? मदुरई जिले में है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, किसी भी तरीके से कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। निरंतर समुद्री जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन को स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? जवाहरलाल नेहरू
पोर्ट प्राधिकरण में। ठीक है, निरंतर समुद्री जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन को कहां स्थापित किया गया? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण में। इसरो द्वारा ओशन सेट एवं 8 नैनो उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया। कहां से? श्रीहरिकोटा से। इसरो द्वारा प्रक्षेपित ओशन सेट है। ओशन सेट क्या है? पृथ्वी अन्वेषण उपग्रह है। ठीक है, जो इसरो ने अभी ये जो है ओशन सेट और 8 नैनो ग्रह का प्रक्षेपण किया है श्रीहरिकोटा से, वो क्या है? उसमें जो ओशन सेट है वो क्या है? पृथ्वी अन्वेषण उपग्रह है। एक जो है पृथ्वी की खोज करने वाला उपग्रह है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर एक्टिविटीज इस तरीके से आपका कि का अन्वेषण करेगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निक्षय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। डॉक्टर दीपा मलिक को जो है, देखो क्षय रोग जो है क्षय रोग मुक्त करना है, ये भारत को क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए जो एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो कौन है? डॉक्टर दीपा मलिक है। दीपा मलिक को नियुक्त किया गया है एम्बेसडर। ठीक है, निक्षय मित्र जो है संबंधित है प्रधानमंत्री क्षय मुक्त भारत अभियान से संबंधित है। ये जो है निक्षय का मतलब ही है कि क्षय मुक्त भारत। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें, भारत की पहली निजी कृषि मंडी कहाँ स्थापित की जाएगी? यह मंडी जो है नासिक जो है महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां जो है पहली जो है निजी कृषि मंडी स्थापित की जाएगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? तो मुख्य अतिथि जो हैं मिस्र के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी जो है किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो वो मिस्र के हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत के किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो ये शुरू किया गया बिहार में। इस परियोजना का शुभारंभ बिहार में कहां से किया गया? बिहार के राजगीर से किया गया। ठीक है, बिहार में एक जगह है राजगीर, वहां से जो है इस परियोजना का शुभारंभ किया गया, हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस वर्ष तक भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ये है वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक डॉक्टर आपके द्वार, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका भी उद्घाटन जो है बिहार में किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खादी और ग्रामोद्योग की महत्वाकांक्षी पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये उद्घाटन किया गया नैनीताल में। खादी ग्राम उद्योग जो है ये आपका केवीआईसी है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसको केवीआईसी बोलते हैं। खादी ग्राम उद्योग जो है इसको बोलते हैं केवीआईसी। ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। तो इसमें एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई केवीआईसी के द्वारा, वो कौन सी है? पुनर्वास परियोजना। पुनर्वास परियोजना ये नैनीताल से शुरू की गई है। अब इसमें देखिए, इस परियोजना का पुनर्वास परियोजना जो शुरू की गई ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है मधुमक्खियों के उपयोग से मानव पर हाथियों के हमले को कम करना। ठीक है, ये पुनर्वास जो परियोजना है इसका उद्देश्य क्या है? मधुमक्खियों का उपयोग करके जो हाथी हमला करते हैं मनुष्यों पर, उसको कम करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, और ये जो परियोजना है, ये जो पुनर्वास परियोजना है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केवीआईसी के अध्यक्ष द्वारा। अब केवीआईसी क्या है?
केवीआईसी है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के अध्यक्ष, और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं, केवीआईसी के अध्यक्ष जो हैं श्री मनोज कुमार हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हाँ, तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें देखिए, पंजीकरण कार्यालय के अनुसार, जस्ट अ मिनट, हाँ देखिए, पंजीकरण कार्यालय के अनुसार 2014-16 में मृत्यु दर कितनी थी? ठीक है, मात्र मात्र मृत्यु दर कितनी थी, MMR कितनी थी? तो वो थी 130। और याद होगा आपको 2018-20 के अनुसार अब ये जो है घटकर हो गई है 97। ये चीज ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। 2018-20 के अनुसार, ठीक है, और 2016 से 18 के बीच में ये थी 103। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, MMR। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए, चलिए हम लोग इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें देखिए, हाँ, कोविड के बचाव के लिए नाक से दिए जाने वाले दुनिया के पहले टीके का नाम क्या है? वो है इनकोवैक। इनकोवैक, ठीक है। तो ये जो है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया? ये टीका भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है। इनकोवैक जो है, ये वैक्सीन जो है भारत बायोटेक ने विकसित किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान रहे, ये जो वैक्सीन है ये नाक के द्वारा दी जाने वाली है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य ने अपनी सतह पर पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है? सिलेंडर लोरिस जो है एक एक आपका स्तनपायी है, जो जो कि विलुप्त होने की कगार पर है। तो इसके संरक्षण के लिए इस जो है अभ्यारण्य को अभ्यारण्य जो है स्थापित किया गया है, और ये अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु में है। ठीक है, तो सिलेंडर लोरिस क्या है? यह एक निशाचर स्तनपायी है। ठीक है, रात में एक्टिव रहने वाला एक आपका स्तनपायी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए, केंद्रीय रेल मंत्री ने कहां पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन उन्होंने किया भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही हम लोग रखते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।